हेलो क्लास 7 के बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद शुभश्री। जो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। इस चैप्टर में हम जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सर्किट कैसे वर्क करता है और डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। बच्चों, इस वीडियो में आपको ये पूरी चैप्टर की नोट्स मिलेगी जो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के चैप्टर में हम 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे: कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, सर्किट डायग्राम्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। चलिए फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स आवर लाइफ कंफर्टेबल एंड इजी। इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारी लाइफ को इजी और कंफर्टेबल बनाती है। जैसे बच्चों, तुम्हारे घर में यूज़ करते हो इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे फैंस, बल्ब्स, टीवी, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, ये सब कैसे चलता है? ये सब इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी मॉडर्न लाइफ इमेजिन करना हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। तो चलो बच्चों, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में जानते हैं। टॉर्च हैज ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। एक टॉर्च या फ्लैश लाइट में सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। इसके मेन कंपोनेंट में क्या क्या होते हैं, चलो देखते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज योर इलेक्ट्रिक सेल, second component is battery, third component is your electric lamp, fourth component is your electric circuit, fifth component is your electric switch। ये सब मिलकर एक टॉर्च को ग्लो करते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल? इलेक्ट्रिक सेल क्या होती है? ए सिंगल इलेक्ट्रिक सेल इज ए पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक सेल एक पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। इट हैज 2 टर्मिनल्स। हर सेल के 2 टर्मिनल्स होते हैं, जैसे कि तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। मेटल कैप इंडिकेट्स द पॉजिटिव टर्मिनल एंड मेटल डिस्क इंडिकेट्स द नेगेटिव टर्मिनल। बच्चों, यहाँ पर देख सकते हो, मेटल कैप इज योर पॉजिटिव टर्मिनल एंड मेटल डिस्क इज योर नेगेटिव टर्मिनल। बच्चों, हमारे लाइफ में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, द टर्म बैटरी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ए सिंगल सेल। कभी कभी सिंगल सेल को भी हम बैटरी बोल देते हैं ना। जैसे तुम्हारे मोबाइल फोन के अंदर जो सेल होता है उस पे भी हम बैटरी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? वो एक सेल है जिसका 2 टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, पर हम उसको क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। वी यूज द टर्म बैटरी इवन फॉर ए सिंगल सेल दैट पावर्स आवर मोबाइल फोन्स। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट हम जानेंगे बैटरी क्या होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड ए बैटरी। 2 या 2 से ज्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन बैटरी कहलाता है। तो बच्चों, बैटरी बनाने के लिए तुम्हें एक रूल फॉलो करना होगा। टू फॉर्म ए कनेक्शन, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल। एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल नेक्स्ट सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना होगा। यहाँ पर देख सकते हो 2 सेल दिया हुआ है। एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल अनदर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, जिसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल्स। इसको ये एक बैटरी फॉर्म करता है। यहाँ पर देख सकते हो 4 सेल दिया हुआ है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है टू फॉर्म ए बैटरी, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सेल्स। तो चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक लैम्प। इलेक्ट्रिक लैम्प क्या होता है? इलेक्ट्रिक लैम्प इन ए टॉर्च कैन बी इनकैंडेसेंट लैम्प और एलईडी बल्ब। जो तुम्हारे टॉर्च में 2 टाइप के लैम्प यूज हो सकते हैं, जैसे कि तुम्हारा इनकैंडेसेंट बल्ब एंड एलईडी बल्ब। इन इनकैंडेसेंट लैम्प देयर इज ए थिन वायर called filament. The filament gets hot and glows to produce light. Incandescent bulb के अंदर एक thin wire होती है जिसे filament कहते हैं। ये गर्म होकर ग्लो करती है और लाइट प्रोड्यूस कर सकती है। यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, ये जो thin wire है इसको हम filament बोलते हैं। तो चलो बच्चों, इस इनकैंडेसेंट लैम्प की पूरी स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, ये एक इनकैंडेसेंट लैम्प है और बल्ब है जो तुम्हारे पुराने टाइम में घर में यूज करते थे, जिसका कलर वो येलो कलर का बल्ब होता था ना, येलो कलर ग्लो करता था। यहाँ पर देख सकते हो, इस बल्ब एक ग्लास मटेरियल से कवर है, जिसको एक ग्लास बल्ब होता है। और यहाँ पर देख सकते हो 2 थिक वायर हैं।
thick wire. There are two thick wire who support that thin wire filament. ये thin wire क्या होती है? फिलामेंट होती है, जो एक मटेरियल से बना हुआ होता है जिसको हम टंगस्टन मटेरियल भी बोलते हैं। ये जो टू थिक वायर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मतलब है जिसमें करंट पास नहीं करता है। और ये जो यहाँ पर देख सकते हो ये एक जो इंसुलेटर का मटेरियल है, यहाँ पर भी एक इंसुलेटर है जो रबर से बना हुआ है। और नीचे एक टर्मिनल है। ये जो इनकैंडेसेंट बॉल के दो टर्मिनल होते हैं। यहाँ पर नीचे देख सकते हो ये मेटल टिप जो कि एक टर्मिनल है और अदर टर्मिनल इज मेटल केस। इनकैंडेसेंट बॉल के दो टर्मिनल होते हैं, वन इज मेटल टिप, अनदर इज मेटल केस। ये जो दो टर्मिनल होते हैं ये जो दो थिक वायर से कनेक्ट हुआ होता है। इस डायग्राम में तुम देख सकते हो फिर से ये जो टू थिक वायर है ये दो टर्मिनल से कनेक्ट हुआ है, एक तुम्हारा मेटल बेस से, अनदर इज योर मेटल टिप से। तो चलो बच्चों नेक्स्ट हम एलईडी बल्ब के बारे में जानेंगे। एलईडी का मतलब क्या होता है? एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। तुमको ये फुल फॉर्म याद रखना होगा। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी हैव आल्सो टू टर्मिनल। जैसे तुम्हारा ये जो इनकैंडेसेंट बॉल था उसका भी टू टर्मिनल था, एक अटैच्ड था मेटल टिप से, अनदर अटैच्ड था मेटल बेस से। और यहाँ पर एलईडी के भी टू टर्मिनल होते हैं, एक होता है तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल, अनदर इज योर नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यहाँ पर देख सकते हो ये तुम्हारे मार्केट में कुछ एलईडी बल्ब रेड ब्लू कलर का ऐसे मिलता है, तुम लेकर देख सकते हो। यहाँ पर टू वायर होते हैं, द लॉन्गर वायर इज योर पॉजिटिव टर्मिनल एंड द शॉर्टर वायर इज योर नेगेटिव टर्मिनल। बच्चों तुमको याद रखना होगा, जैसे कि तुम्हारा इनकैंडेसेंट बॉल में फिलामेंट होता है जो हॉट होकर ग्लो करती है, बट इन केस ऑफ एलईडी, एलईडी डोंट हैव फिलामेंट। एलईडी के अंदर कुछ भी फिलामेंट जैसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर देख सकते हो आजकल की जो टॉर्च आती है उसमें एलईडी बल्ब यूज होती है, इस तरह एलईडी बल्ब। ओके, तो चलो बच्चों नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट। An electric circuit is a closed loop or pathway that allows electric current to flow. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है? इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज पाथ होता है जिसमें करंट फ्लो करता है। यहाँ पर देख सकते हो ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पर जो सर्किट है उसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। सो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। Then when the terminals of lamp are connected with those electric cell by wires, the current passes through the filament of the incandescent lamp and makes it glow. यहाँ पर देख सकते हो इस सेल में करंट का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पर जब करंट फ्लो करेगा ये वायर के थ्रू, ये जो इनकैंडेसेंट बॉल में भी दो टर्मिनल होते हैं, ये दो बल्ब के टर्मिनल से ये दो सेल के टर्मिनल अटैच हुए हैं। यहाँ पर करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने से जो फिलामेंट होता है इनकैंडेसेंट लैम्प का वो क्या होगा? ग्लो करेगा जब करंट पास करेगा। With an incandescent lamp, it does not matter which of its terminal connects to the positive or negative terminal of the cell. तो बच्चों ये याद रखो, इनकैंडेसेंट लैम्प में तुम्हारा कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता है। सेल के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। सेल के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को हम इनकैंडेसेंट लैम्प के जो दो टर्मिनल होते हैं किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं। इट डज नॉट मैटर, जिसमें भी तुम कनेक्ट कर सकते हो नेगेटिव टर्मिनल को, जिसमें भी जिस टर्मिनल से भी कनेक्ट कर सकते हो इनकैंडेसेंट लैम्प के, और पॉजिटिव टर्मिनल को भी इनकैंडेसेंट लैम्प के जिस भी टर्मिनल से कनेक्ट कर सकते हो। बल्ब ग्लो करेगा। The lamp will glow as long as the circuit is complete and current flows through the filament. जब सर्किट कंप्लीट होता है तब जाकर बल्ब ग्लो करती है, और ये जो फिलामेंट के जरिए करंट फ्लो करता है फिलामेंट के जरिए, तो फिलामेंट हॉट होकर तुम्हारा क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो कि ग्लो करता है। तो बच्चों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग थिंग याद रखो, sometimes an incandescent lamp does not glow even when connected to a cell. अच्छी तरह से कनेक्ट होने के बाद
कभी कभी ये इनकैंडेसेंट लैम्प ग्लो नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है? वी से द लैम्प हैज फ्यूज्ड, लैम्प क्या हो गया है? फ्यूज हो गया है। कैसे फ्यूज हो गया? ड्यू टू ब्रोकन फिलामेंट, फिलामेंट उसका जो अंदर जो फिलामेंट होता है वो ब्रोक हो गया है। A broken filament stops the flow of current, preventing the lamp from glowing. जब फिलामेंट ब्रोक हो गया तो क्या हो गया? ये जो करंट फ्लो हो रहा है तुम्हारा सर्किट में उसको क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। तो तुम्हारा ये जो लैम्प ग्लो होना बंद हो गया। तो तुमको याद रखना है, जब तुम्हारा लैम्प फ्यूज हो जाता है तो ये क्या होता है? ये ग्लो नहीं करता है, तुम्हारा सर्किट कनेक्शन इनकम्प्लीट हो जाता है। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हो कुछ सेल और लैम्प के अरेंजमेंट दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है। तुमको बताना है ये जो लैम्प है ये ग्लो सर्किट कनेक्शन सही है या नहीं, लैम्प ग्लो करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट फिगर में देखो ये सर्किट कनेक्शन सही है या गलत है? ये सर्किट कनेक्शन सही है। तो तुम्हारा प्रेडिक्शन क्या होगा? द लैम्प विल ग्लो, लैम्प ग्लो करेगा। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखना है? लैम्प ग्लोस। ये सेकंड सर्किट कनेक्शन को देखो, यहाँ पर तुम्हारा सर्किट क्या है? टूटा हुआ है, ये जॉइंट कनेक्शन नहीं है। तो प्रेडिक्शन में क्या लिखोगे? लैम्प विल नॉट ग्लो and the observation will be lamp does not glows। यहाँ पर देख सकते हो थर्ड सर्किट में ये भी कनेक्शन टूटा हुआ है, ये कनेक्ट नहीं है। तो प्रेडिक्शन में हम क्या लिखेंगे? लैम्प विल नॉट ग्लो एंड द ऑब्जर्वेशन में हम क्या लिखेंगे? लैम्प डज नॉट ग्लोस। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो फोर्थ सर्किट में यहाँ पर देखो ये 2 वायर में कनेक्ट हुआ है तुम्हारा सर्किट, एक ही टर्मिनल में। तो यहाँ पर ये सर्किट कनेक्शन रॉन्ग हो गया है। तो प्रेडिक्शन में हम क्या लिखेंगे? लैम्प विल नॉट ग्लो। ऑब्जर्वेशन में लैम्प डज नॉट ग्लोस। यहाँ पर भी फिफ्थ सर्किट में देखो, यहाँ पर भी एक ही टर्मिनल में 2 वायर कनेक्शन हुआ है जो कि तुम्हारा रॉन्ग कनेक्शन है। तो प्रेडिक्शन में हम क्या लिखेंगे? लैम्प विल नॉट ग्लो। ऑब्जर्वेशन में लैम्प डज नॉट ग्लोस। यहाँ पर देख सकते हो एक ही टर्मिनल में एक एक वायर कनेक्शन हुआ है, तो ये तुम्हारा सही कनेक्शन है, द कनेक्शन इज करेक्ट। सो द ऑब्जर्वेशन और प्रेडिक्शन में हम क्या लिखेंगे? प्रेडिक्शन में द लैम्प विल ग्लो, ऑब्जर्वेशन में लैम्प ग्लोस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम जानेंगे एलईडी में तुम्हारा ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे काम करता है। इन एलईडी द करंट पास थ्रू इन वन डायरेक्शन ओनली। वन डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? ये जो करंट का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर देख सकते हो ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एलईडी, एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ है। जैसे कि तुम्हारा लॉन्ग वायर इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, इससे कनेक्ट हुआ है। और द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एलईडी। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एलईडी का मतलब शॉर्ट वायर से कनेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। सो द एलईडी क्या होगा? एलईडी ग्लोस। यहाँ पर देख सकते हो दूसरा फिगर में, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एलईडी एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एलईडी, जो कि तुम्हारा रॉन्ग कनेक्शन है, कनेक्शन रॉन्ग है। तो यहाँ पर तुम्हारा एलईडी ग्लो नहीं करेगा, एलईडी इज नॉट ग्लोइंग। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक स्विच। A switch is a simple device that either completes or breaks a circuit। स्विच एक सिंपल डिवाइस होता है जो सर्किट को ओपन या क्लोज करता है। यहाँ पर देख सकते हो ऑन पोजीशन ऑफ स्विच, सर्किट गेट्स क्लोज्ड एंड करंट फ्लोज फ्रॉम सेल्स पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल मेकिंग द बल्ब ग्लो। जब स्विच ऑन होता है तो क्या होता है? सर्किट क्लोज होता है, करंट फ्लो करता है और बल्ब ग्लो करता है। Off position of switch, circuit gets open and the gap prevents the current does not flow। करंट यहाँ पर फ्लो नहीं करता है। स्विच जब ऑफ होता है तो सर्किट क्या होता है? सर्किट ओपन होता है, करंट स्टॉप हो जाता है, बल्ब ग्लो नहीं करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हो ये क्लोज सर्किट है और ये क्या है? ये तुम्हारा ओपन सर्किट है। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के जो तुम्हारे स्विच से बना हुआ है, जिसको तुम घर में एक पिन यूज करके भी बना सकते हो। द सेफ्टी पिन और पिन एक्ट्स लाइक ए स्विच। यहाँ पर देख सकते हो ये क्या है? ये तुम्हारा ओपन सर्किट है।
द सर्किट इज ओपन, जहां पर तुम्हारा करंट फ्लो नहीं करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, द बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सर्किट इज ओपन, बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। यहाँ पर देख सकते हो ये तुम्हारा सर्किट क्लोज है तो बल्ब क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। द सर्किट इज क्लोज एंड द बल्ब इज ग्लोइंग। तो बच्चों नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों तुम्हें दो इम्पोर्टेंट थिंग याद रखना होगा हमेशा के लिए। क्लोज सर्किट में क्या होता है, क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। तो यहाँ पर देखो सर्किट डायग्राम क्या होती है वो जानेंगे। ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सिंबल्स इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम को हम कैसे बनाएंगे, कुछ सिंबल्स का यूज करके बनाएंगे। तो यहाँ पर जो सिंबल हम यूज करेंगे सर्किट डायग्राम में, डिफरेंट कंपोनेंट का डिफरेंट सिंबल होता है। चलो इसको देखते हैं हम। यहाँ पर देख सकते हो इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या होगा, ये यहाँ पर सिंबल में देख सकते हो एक बड़ा लाइन, उसके पास एक छोटा लाइन, ये क्या होता है, द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। बैटरी का डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल फॉर्म्स ए बैटरी। दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक सेल जब कनेक्ट होते हैं तो बैटरी फॉर्म करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे सेल्स कनेक्ट हुआ है जो बैटरी फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक लैंप और इनकैंडेंसेट लैंप, इसका सिंबल क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हो एक क्रॉस मार्क, एक सर्कल के अंदर एक क्रॉस मार्क बना हुआ है, ये तुम्हारा सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। नेक्स्ट हमारा एलईडी बल्ब, यहाँ पर देख सकते हो ये सिंबल क्या है, सिंबल ऑफ एलईडी बल्ब, इसको तुम्हें याद रखना होगा। देन स्विच इन ऑन पोजीशन, जब स्विच ऑन पोजीशन में होता है तो ये क्या होता है, क्लोज सर्किट होता है। यहाँ पर देख सकते हो एक जो लाइन बना हुआ है ये तुम्हारा स्विच इन ऑन पोजीशन। देन स्विच इन ऑफ पोजीशन, जब स्विच ऑफ पोजीशन में होता है तो सर्किट इज ओपन, ओपन सर्किट होता है, ये सिंबल याद रखना होगा। देन नेक्स्ट इज योर ओयर, ओयर का सिंबल क्या होगा, सिंपली ए स्ट्रेट लाइन। By using symbols to represent electrical components, it is easier to draw and understand electrical circuit. Symbols को use करने से सर्किट को नीटली और इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर तुम दो सर्किट डायग्राम देख सकते हो, एक में तुम्हारा इनकैंडेंसेट बल्ब का सिंबल यूज किया गया है, दूसरे में तुम्हारा एलईडी बल्ब का सिंबल यूज किया गया है। तो बच्चों ये बताओ ये ओपन सर्किट है या क्लोज सर्किट है? तो देखो ये क्या है, ए सर्किट विथ एन इनकैंडेसेंट लैम्प व्हिच इज ए ओपन सर्किट। तो ये क्या है, सर्किट विथ एन एलईडी लैम्प, ये क्या है, ये क्लोज सर्किट है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों ये तुम्हारा बुक में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कुछ फुल फॉर्म दिया हुआ है जिसको तुम्हें याद रखना होगा। जैसे कि तुम्हारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज IEC, उसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। और ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। एंड IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ये सब क्या होते हैं, दैट क्रिएट स्टैंडर्ड सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट। ये सब मिलकर ये जो सिंबल्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का सिंबल बनाते हैं। यूजिंग द सेम सिंबल्स अक्रॉस द वर्ल्ड हेल्प्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड इंडस्ट्रीज अंडरस्टैंड ईच अदर इजीली। ये सिंबल को यूज करके हम पूरे कंट्री में सिंबल को हम पूरे कंट्री में यूज कर सकते हैं और एक दूसरे के हेल्प कर सकते हैं। तो चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स क्या होता है, कंडक्टर्स आर मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिकल करंट टू फ्लो थ्रू देम इजीली। कंडक्टर्स वो मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास होने देते हैं। जैसे कि तुम्हारा एग्जांपल में देख सकते हो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि तुम्हारा आयरन, कॉपर, गोल्ड, तुम्हारे घर में जो वायर यूज होता है उसमें क्या यूज करते हैं, कॉपर यूज करते हैं, जो कि एक मेटल होता है जो करंट को इजीली पास कर देता है। नेक्स्ट हम जानेंगे इंसुलेटर क्या होता है, मेटेरियल थ्रू व्हिच करंट कैन नॉट पास, उसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर्स और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिस मटेरियल में करंट फ्लो नहीं होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर्स और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल में देख सकते हो ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ये सब क्या है, ये तुम्हारा इंसुलेटर्स हैं जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो चलो बच्चों नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं।
ये जो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स तुम्हारे डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि तुम घर में यूज करते हो इलेक्ट्रिकल वायर, स्विच, कनेक्टर ऑफ प्लग्स, सॉकेट्स। यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो वायर, स्विच, प्लग, सॉकेट्स, इस सब में क्या होता है, इंसुलेटर यूज होता है। इंसुलेटर लाइक रबर एंड प्लास्टिक्स आर यूज टू कवर द वायर्स एंड स्विचेस टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। रबर और प्लास्टिक जैसे इंसुलेटर्स हम इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए वायर के ऊपर तुम्हारा प्लास्टिक का कोटिंग होता है, इससे हमें शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि वो इंसुलेटर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, सर्किट डायग्राम, सर्किट कंपोनेंट्स, कंडक्टर, इंसुलेटर्स, ये सब के बारे में हमने अच्छे से समझा। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, स्टे क्यूरियस। थैंक यू।